बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम खड़े हैं बदर के मकाम पर। यहाँ पर सन 2 हिजरी को 17 रमज़ान मुबारक को हक़ और बातिल के दरमियान फैसला कुन मार्का हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने से कुफ़ार मक्का के मज़ालिम को बर्दाश्त न करते हुए आपको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि आप जो है मक्के की तरफ हिजरत करके चले जाएँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करके आए। आपको 2 ही साल हुए थे कि कुफ़ार मक्का ने आपको फिर जंग करने और आप मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करने की साजिश करना शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में थे, आपको पता चला कि अबू सुफियान, उतबा, शीबा, अबू जेल, ये बड़े बड़े जो सरदारान कुफ़ार हैं, उनका एक लश्कर मदीने के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर आके पड़ाव किया। ये मेरे बैक साइड पे ये है मस्जिद अरीश। अरीश कहते हैं खेमे को। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा लगा था। इसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबा इकराम को लेकर इस जगह पर जमा हुए और सामने 1000 का लश्कर था। उनके पास मुकम्मल जंगी साजो सामान था और मुसलमान जो है बग़ैर सामान के और बग़ैर खाने पीने के, रमज़ान का महीना, और अभी आप मदीने से यहाँ तक आए हो, तकरीबन 130 किलोमीटर का ये सफ़र है। वो सफ़र तय करके सिर्फ 7 इनके पास घोड़े थे और 2 ऊँट थे, उनके ऊपर ये सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप अभी देख रहे हो कि कितनी शदीद गर्मी है, और शदीद गर्मी में रमज़ान का महीना हो, सामने 1000 का लश्कर और यहाँ पर 313 हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर बैठकर एक लंबा सजदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगने लगे कि अल्लाह, आज मेरे पास ये 313 जानिसार है मेरे, ये मेरी कुल मेहनत है, आज अगर ये भी ख़त्म हो गए तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी देते हैं कि यहाँ पर आपकी फ़तेह और नुसरत होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को लेकर इस मैदान में, ये बदर का मैदान है, इस मैदान में जाते हैं और हाथ में एक छड़ी होती है, वहाँ से निशान लगाते हैं कि साहबा इकराम कल गवाह रहना कि कल इस जगह पे उतबा मरेगा, इस जगह शिबा मरेगा, इस जगह अबू जेल मरेगा। तो अगले दिन जब जंग शुरू होती है तो साहबा कहते हैं कि जिस जिस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान लगाए थे, उन्हीं जगह पर वो बड़े बड़े कुफ़ार जो जानम हासिल हुए। अब जब अगले दिन जंग शुरू होती है उससे कबल, तो कुफ़ार के और अरबों में ये रवाज पाया जाता है कि वो अपने सबसे जो पहलवान होते हैं उनको सबसे पहले आगे करते हैं। तो कुफ़ार की तरफ से उतबा, शीबा और उनका बेटा वलीद, ये तीनों जो बड़े जो उनके सरदार थे, वो सामने आए और ललकारने लगे कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर है कोई हमारे जैसा पहलवान ताकतवर आपके पास तो भेजो। बाज़ रिवायत में आता है कि है अगर कोई आपके खून में इतना ताकतवर पहलवान तो हमारे सामने भेजो। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उबैदा बिन हारिसा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे, इन 3 को भेजा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ही बार में जो ना उतबा और शीबा का खात्मा कर दिया। चूँकि हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ईफ़ उम्र के थे, तो वो काफ़ी देर तक लड़ते रहे, और जब देखा कि वो ज़ख्मों से गिर रहे हैं तो हज़रत हमज़ा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पहुँचे और उतबा का भी खात्मा किया। तो बाद में हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ख्मों की ताब नलाते हुए जाम शहादत नोश करते हैं। यहाँ पर जो है कुछ ऐसे भी वाक़यात हुए जिनको देखकर ईमान ताज़ा हो जाता है, जिस्म का बाल बाल खड़ा हो जाता है। आपने सुना होगा 2 छोटे भाई हज़रत माज़, हज़रत मऊज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस मैदान में आते हैं और साहबा से पूछते हैं कि ए साहबा, मुझे बताओ हमें कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा जो अज़ियतें देता था मक्के में, वो कौन है? उनकी मुराद थी अबू जेल की। तो किसी ने बताया कि वो सामने जो घोड़े पे खड़ा हुआ है वो है। तो ये दोनों भाई, एक 11 साल की उम्र बताई जाती है, एक 12 साल की उम्र में, ये दोनों भाई पलट झपटते ही उस अबू जेल की तरफ उन्होंने हमला जो किया है, तो अबू जेल गिरने लगे। उस दौरान हज़रत मऊज़ को जो है उसने बाजू पे जो अपनी तलवार मारी, तो उसका बाजू जो है शल हो गया, नीचे कट गया, सिर्फ नस के ज़रिए लटकता रहा, लेकिन अबू जेल अभी ज़िंदा था। अब उन 2 बच्चों का जज्बा देखें, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने सबसे ज़्यादा सताया है उनका खात्मा हम करेंगे। तो वो बाजू जो ना बार बार उसको आड़े आ रहा था, तो उस बाजू को अपने छोटे बच्चे ने अपने पाँव के नीचे रख के जो खींचा, तो बाजू जिस्म से अलग हो गया और फेंक के फिर लड़ने लगे। उन 2 बच्चों ने हज़रत अबू जेल को, उन 2 बच्चों ने अबू जेल को जहन्नम हासिल किया है।
اسی جگہ پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ بنت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں لڑتے ہوئے ان کی آنکھ نکل جاتی ہے، صحابہ کرام ان کو پکڑ کے لے آتے ہیں، ان کی آنکھ لٹک رہی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنکھ بسم اللہ کر کے اس آنکھ پہ ہاتھ لگاتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ مرتے دم تک میری دوسری آنکھ کی بینائی جاتی رہی، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ لگائی کہ وہ روشن رہی۔ سبحان اللہ۔ تو بڑے یہاں پر جو ہے واقعات رونما ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نصرت الفتح کی جو خوشخبری دی تھی، تو 1000 بعض روایت میں آتا ہے کہ 3000 اور بعد میں روایت آتا ہے کہ 5000 لشکر جو ہے فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس بدر کے میدان پہ اتارا تھا۔ ابھی انشاءاللہ ہم جا کے وہ پہاڑ دیکھیں گے جہاں پر جس پہاڑ کے اوپر اللہ نے وہ فرشتے اتارے تھے، پورا پہاڑ ریت کی چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ فرشتے یہاں آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی آ کے مدد کرتے ہیں۔ تو یوں جو ہے جب کفار جو ہے جہنم واصل ہونے لگے، تقریباً 70 کفار جو ہیں جہنم واصل ہونے لگے، اور 70 کفار جو گرفتار کیے گئے۔ جب کفار نے دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی سردارانے ہیں وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں، کچھ گرفتار ہو چکے ہیں، تو وہ دائیں بائیں بھاگنے لگے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میدان میں فتح نصیب کی۔ اچھا، 3 دن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہے۔ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 14 صحابہ کرام اس جگہ پر شہید ہوئے تھے، 13 صحابہ کرام کی مزارت آگے، ایک صحابی جو ہے زخمی تھے وہ رستے میں شہید ہو گئے، ان کو وہاں رستے میں دفن کیا گیا۔ اچھا، تیسرے دن جب کفار کی وہ 70 کفار کی لاشیں پڑی ہوئی تھی وہ بدبو کرنے لگی، تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار کی جو لاشیں یہاں پر تعفن پھیلا رہی ہیں، علاقے میں بدبو پھیل رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدر کے مقام پر جو کنواں ہے ان کے اندر ان کو ڈال کے اوپر سے دفنا دو۔ تو اسی جگہ پہ وہ کنواں ہے، کافی سالوں پہلے اس کے آثار نظر آ رہے تھے لیکن اب وہ مٹ چکا ہے، تو 70 جو کفار ہے اسی کنویں کے اندر بند کر کے ان کو دفنا دیا گیا تھا۔ تو یوں جو یہ واقعہ ہوا اور اس طریقے سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی۔ اور انشاءاللہ اب ہم جو ہے دیکھیں گے جبل ملائکہ، جہاں پر 1000 لشکر فرشتوں کا اترا تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ تو انشاءاللہ سب گاڑی میں چلیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو دکھا دیں گے۔